Hello bachcho, let's read the question. The question says, assertion true fruits develop from ovary. Reason, in true fruits seeds also develop from the ovary. A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. E, both assertion and reason are false. क्वेश्चन में हमें एक assertion और reason statement दी है. assertion statement में कहा गया है कि जो true fruits होते हैं वो ओवरी से डेवलप होते हैं एंड इसका रीजन क्या बताया गया है कि ट्रू फ्रूट्स में सीड्स भी ओवरी से ही डेवलप होते हैं. हमें गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रूट्स. तो फ्रूट्स कैसे प्लांट्स में डेवलप होते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन द सीड प्लांट्स. अब अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट की, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, तो फ्रूट को हमने क्लासिफाई किया हुआ है टू कैटेगरीज में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेवलपमेंट. जो फ्रूट्स एंटायरली ओवरी से डेवलप होते हैं उन फ्रूट्स को क्या कहते हैं हम? दीज आर कॉल्ड द ट्रू फ्रूट्स. और ऐसे फ्रूट्स जो किसी और पार्ट से डेवलप होते हैं अदर देन ओवरी, यानी कि डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन ओवरी, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर द फॉल्स फ्रूट्स. ट्रू फ्रूट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ट्रू फ्रूट्स का एग्जाम्पल है हमारे पास मैंगो और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है हमारे पास एप्पल, जिसमें फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम द थैलेमस. अब जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं इनमें ओवरी वॉल क्या करती है? इट इज डेवलप्ड इनटू द पेरिकार्प. ओवरी वॉल इज developed into pericarp in true fruits. अब फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सीड्स और ये सीड्स कहां से डेवलप होते हैं? ट्रू फ्रूट्स में जो सीड्स होते हैं दे आर डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल्स, यानी कि ओव्यूल्स मैच्योर होते हैं एंड दे फॉर्म सीड्स. तो हम क्या बोल सकते हैं? ओवरी develops into fruits and ovules develop into seeds in true fruits. तो हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास जो assertion स्टेटमेंट थी ये कैसी है? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. लेकिन जो रीजन स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज सीड्स ओवरी से डेवलपमेंट नहीं होते, ओव्यूल से डेवलप होते हैं. सो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विच सेज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है एंड वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऑप्शन डी रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन रीजन स्टेटमेंट फॉल्स है. एंड ऑप्शन ई भी रॉन्ग होगा बिकॉज assertion और रीजन में से हमारी assertion स्टेटमेंट ट्रू है. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.